महालक्ष्मी माता की जय। महालक्ष्मी पूजा कुंवार माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में की जाती है। सर्वप्रथम हम देखते हैं उसकी विधि। इसमें हम पहली विधि पर आएंगे, जो है हमारी पहली विधि स्नान विधि। इसके लिए हमें सर्वप्रथम दूबा की आवश्यकता होगी। इसमें दूबा पर हमें एक सफ़ेद सूत में देख सकते हैं 16 गांठें बांध कर, उसमें 16 गांठें बांधकर उसको दूर्वा के ऊपर इस प्रकार से राउंड राउंड लपेट लेना है। उसके बाद हमें उसे एक लोटे के अंदर डालकर इसके लोटे से हमें सर्वप्रथम सूर्य नारायण भगवान को 16 बार जल अर्पण करना है। इसी प्रकार हमें 16 बार महालक्ष्मी माता मैया को जल अर्पण करना है। इसके पश्चात हमें जल से अपने सिर पर 16 बार, दोनों कंधों पर 16 बार, चूड़ी, घुटने, बिछिया पर 16 बार जल चढ़ाते हुए स्नान करना है। अब हम आएंगे हमारे प्रसाद की तैयारी पर, जिसके लिए हमें 16 श्रृंगार बनाने हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले बेसन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें हमें मूंग डालकर 16 गांठें बनानी है और 16 मुठियाँ बनानी है और हमें 16 श्रृंगार बनाना है। आप देख सकते हैं मैंने बनाया है सबसे पहले माथे की बिंदी और सिर में लगने वाले 2 टीके बनाए हैं। इसी के साथ मैंने बनाई है मांग टीका 2 प्रकार का और एक बनाई है मैंने लौंग, जो नाक में पहनी जाती है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन कितनी प्यारी है। इसके साथ मैंने बनाई है नाक में पहनने वाली नथ, देख सकते हैं। उसी के साथ मैंने गले में पहनने के लिए मंगलसूत्र और उसके 2 कान के बनाए हैं और साथ में मैंने कान में पहनने वाली 2 प्यारी प्यारी बालियाँ भी बनाई हैं। इसके साथ साथ मैंने माता रानी के लिए बहुत प्यारा ही गले में पहनने के लिए हार बनाया है और उनके कानों में पहनने के लिए 2 झुमकी बनाई हैं, जो कि मैंने डिज़ाइन डाल के बनाई है। बताइएगा कि आपको डिज़ाइन कैसी लगी। इसी के साथ मैंने इनके हाथों में पहनने के लिए एक प्यारी सी अंगूठी बनाई है। आप देख सकते हैं उसका डिज़ाइन भी कितना प्यारा है। हो सकता है आपको डिज़ाइन क्लियर ना दिखे। उसके अलावा मैंने हाथों में पहनने के लिए 2 प्यारे प्यारे डिज़ाइन के कड़े बनाए हैं और मैंने हाथों में पहनने के लिए 13 चूड़ी बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे 13 चूड़ी क्यों बनाई है, क्योंकि सुहाग ने एक हाथ में 7 चूड़ी और एक हाथ में 6 चूड़ी पहनती है। उल्टे हाथ में हमें एक चूड़ी हमेशा ज़्यादा पहनना चाहिए। इसके बाद मैंने कमर के लिए कमरबंद और पैरों में पायल और 2 प्यारी प्यारी बिछिया बनाई है। इस प्रकार माता रानी का मैंने पूरा 16 श्रृंगार का सामान बनाया है। साथ ही आप पूरे सामान को एक साथ देख सकते हैं। इसी के साथ हमें मीठे में भी 16 मुठियाँ और 16 गांठें इसी प्रकार से राउंड शेप में बनानी है। आप प्रसाद बनाने में ध्यान रखें किसी प्रकार का नमक यूज़ ना करें और मीठा आटा लगाने के लिए आपको गुड़ मिलाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको गुड़ रात में ही गलाना पड़ेगा। उसके बाद आपको सुबह गुड़ आटा और गुड़ मिलाकर मीठे मुठियाँ बना लेना है। इस प्रकार पूरा सामान को आपको 16 श्रृंगार और मुठियाँ को इस प्रकार तेल में तल लेना है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितने आराम से तेल में तला है, ताकि यह टूटे ना, किसी भी प्रकार से इसकी डिज़ाइन हमारी बिगड़े ना। आप देख सकते हैं मैंने इसे तेल में डीप फ्राई किया है और इसे आपको हल्के हाथों से चलाना है, किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें और आराम आराम से बनाएं, क्योंकि कुछ डिज़ाइन हो सकता है आपकी टूट जाए, इसलिए आप ध्यान देकर इन्हें बनाएं। इसे हल्का लाल रंग होने तक भूनना है। जब ये हल्के लाल हो जाएं तब आप इस प्रकार देख सकते हैं कि मैंने माता रानी का हार जो बनाया है वह इस प्रकार से बनकर रेडी हुआ है और इसे मैंने निकाल लिया है। इसी प्रकार से मैंने और भी भगवान की जो भी सामान बनाई थी माता रानी के लिए, वह सारी चीज़ें धीरे धीरे कर निकाल ली है। इसी प्रकार आपको माता रानी का प्रसाद रेडी करना है और आप देख सकते हैं कि ये मैं किस प्रकार के कलर होने पर निकाल रही हूँ। अब आप आगे की एक चीज़ विशेष ध्यान रखें कि इसके साथ हमें 5 पूड़ी ज़रूर बनानी है, क्योंकि माता रानी को प्रसाद में पूड़ी और ये 16 मुठिए 16 गांठ और पूरा 16 श्रृंगार का सामान लगता है। ये आप देख सकते हैं कि मेरा बनकर रेडी हो गया। आप देखिए मेरी डिज़ाइन कितनी प्यारी प्यारी आई है। इसी के साथ आप देख सकते हैं ये मैंने जो भी सामान बनाया था वो सब रेडी हो चुका है। अब हम जाते हैं हमारी अगली विधि पर, जो है हमारी पूजन विधि।
पूजन विधि के लिए मैंने सबसे पहले एक पटा बिछाया है, उस पर केल का पत्ता रखकर उस पर हाथी और माता लक्ष्मी को विराजमान किया है और साथ ही मैंने गणेश जी और गोरा मैया को विराजमान किया है। ये कलश है, ये हमारी आरती की थाली है और आप सब देख सकते हैं इस प्रकार आपको भी रेडी करना है। और ये 16 दिए याद से बना ले, ये हमारे आटे के बनते हैं और ये मैंने फल लगाए हैं और ये साथ में मैंने फूल भी लेकर आई हूँ। आप इस प्रकार अपने पूजा की थाली और सभी चीज़ें रेडी करके अपने पूजा की तैयारी कर लें और कलश के ऊपर एक दिया ज़रूर रखें। और साथ में आप ये ध्यान रखें कि हमें जो हमने जिससे स्नान किया था वो याद से लेकर साथ में आए। और महालक्ष्मी की ये पुस्तक है, इसके हम कथा का वाचन करेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद गौरा मैया की और उसके बाद हम गजराज की और महावत की और उसके बाद लक्ष्मी माता की हम पूजा करते हैं। और हमने जो भी श्रृंगार का सामान बनाया है ये सारा हमें लक्ष्मी माता को श्रृंगार का सामान चढ़ा देना है। और बड़ा सा हार बनाया था वो हम माता रानी लक्ष्मी माता के गले में पहना देंगे। और इस प्रकार मैं सभी भगवान की पूजा करती हूँ। अब आप विशेष ध्यान दें, यह भूल कर भी ना करें। इसके लिए हमें सबसे पहले हमने जिस दुर्वा से नहाए थे वह दुर्वा हमें गजराज को चढ़ा देनी है। और जो 16 गांठ बांधकर हमने सफ़ेद धागा यूज़ किया था उस धागे से हमें एक मंत्र बोलना है। वह मंत्र इस प्रकार है, अट्टन नगर पे पट्टन गांव, जहाँ के राजा मंगल सेन, अमेती दमेती रानी, बम्मन बउआ कहे कहानी, सुनो ओ महालक्ष्मी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बेर की एक कहानी। जय हो महालक्ष्मी। इस प्रकार आपको यह मंत्र 16 बार बोलना है। और आपको इस मंत्र के साथ गेहूं का एक एक दाना हर एक गांठ के साथ रखकर हर एक बार बोलने पर चढ़ाना है माता रानी लक्ष्मी मैया को। उसके बाद आप हवन करेंगे और उसके बाद आप आरती करेंगे। इस प्रकार हमारी महालक्ष्मी माता की जो पूजा है वह संपूर्ण होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।